और टोरेंट को भी मैंने बोला है कि तुम ये ज्यादा घर में घुस के इंटर चेक करना, उसको काट देना, ये धंधे बंद करो। जब तक हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक मैं टोरेंट को कोई भी रेड कर नहीं। और उसमें महाराष्ट्र में खास करके गद्दारी के खिलाफ एक अंडर करंट है। लोगों को ये सब पसंद नहीं आता है। बिल्कुल। आप एक पार्टी से चुन के आते हो, एक नासिक और दिंडोरी में कितने मुसलमान हैं? ये तो तुमको इस देश के हिंदुओं ने हराया है। जो समझदार हिंदू है उनको मालूम है 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया। 33% महंगी होगी, 1 रुपया की और 1 रुपया 33 पैसे की। तो निकलेगी टोरेंट की बात। आज भी बताता हूँ, टोरेंट मेरे जमाने में नहीं आया। टोरेंट आया जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। अब पावर जी इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर। कौम को बदनाम करने के लिए, एक समाज को बदनाम के लिए कुछ भी करो। हमारे भी 2 ही बच्चे हैं सर। तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आज की इस वीडियो में हम मिलेंगे महाराष्ट्र की बहुत ही पावरफुल आवाज़ और वन ऑफ द मोस्ट इंडिया की सेक्युलर, सब में बड़ी सेक्युलर आवाज़ मैं कहूँगा, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ। उन्होंने इस इंटरव्यू में हमें अपनी स्टेट इलेक्शन के बारे में, जो आने वाले उसके बारे में हमने बात की, उसके बारे में बताया। इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस रिवाइज हुए थे अप्रैल में, जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और भी कई टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया। जितेंद्र आवाड़ साहब ने बहुत खुले दिल से ये इंटरव्यू दिया है, बहुत ही अच्छे से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखा है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, उनके बारे में, उनके व्यूज़ को जानने के बारे में। आज हमारे साथ महाराष्ट्र के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर है डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब। मैं उनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। उम्मीद है आपको ये सवाल आपसे भी रिलेट करते होंगे और मेरे ज़रिए आपको भी इन सवालों का जवाब मिलेगा आवाड़ साहब की तरफ से। सर, वेलकम टू माय द तनवीर इसरार शो। सर, मैं कुछ सवाल आपके लिए लाया हूँ जो एक जेनेरिक सवाल है जो लोगों के मन में होते हैं अक्सर। सर, आपकी इजाज़त लेके मैं शुरू करूँगा। छोटे सवाल मेरे आप सबका जो लोकसभा में, सर पहला सवाल ये है कि परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था। महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र स्टेट में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। आप क्या कहना चाहेंगे उस परफॉर्मेंस के बारे में सर? स्टेट इलेक्शन को कैसा देखते हैं? महाराष्ट्र में पूरा गुस्सा था, महंगाई के बारे में था, बेरोजगारी के बारे में था, काश्तकारों को जो सताया गया है, प्याज पे जो इंपोर्ट बैन लगाया गया है, नहीं एक्सपोर्ट बैन लगाया, एक्सपोर्ट को बैन किया। उससे जो प्याज का जो नुकसान हुआ है, जो काश्तकारों को भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, राइस के लिए नहीं मिल रहा है, यानी सब जगह से किसान फंस गए। आपका पंजाब का आंदोलन देखो कितना बड़ा हुआ। करेक्ट। और वो आंदोलन की मजाक उड़ाई लोगों से। आंदोलन ये डेमोक्रेसी का आत्मा है। इट्स द कॉस्टलीस्ट ऑर्नामेंट ऑफ डेमोक्रेसी। करेक्ट। एजिटेशन नहीं होगा तो कभी सवाल उठेंगे ही नहीं। ये जो गुस्सा है लोगों का इकट्ठा हुआ। करेक्ट। और उसमें महाराष्ट्र में खास करके गद्दारी के खिलाफ एक अंडर करंट है। लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। बिल्कुल। आप एक पार्टी से चुन के आते हो, एक विचारधारा से चुन के आते हो, फिर दूसरे उठ के दूसरे विचारधारा की तरफ जाते हो, ये लोगों को पसंद नहीं आता है। बिल्कुल। इसलिए लोगों ने खुल के वोटिंग किया। बिल्कुल। अभी ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों ने वोटिंग किया। मैं उनको 4 सवाल पूछे। चंद्रपुर में कितने मुसलमान हैं? रामटेक में कितने मुसलमान हैं? नासिक में कितने मुसलमान हैं? बिल्कुल। सोलापुर, माड़ा, बारामती में कितने मुसलमान हैं? बिल्कुल माइनॉरिटीज़ में। नासिक और दिंडोरी में कितने मुसलमान हैं? ये तो तुमको इस देश के हिंदुओं ने हराया है। बिल्कुल। जो समझदार हिंदू है उनको मालूम है 10 साल में तुमने कुछ नहीं किया, सिर्फ बातें की। तो इसलिए हराया आपको, बाकी कुछ नहीं है। ये कोई मुसलमान ने नहीं हराया। मुसलमान क्यों हराएगा? और मैं ये भी सवाल पूछता हूँ, आप एक बिल्ली को बंद खुली में बंद कर दो,
और जाओ अंदर और मारो उसको 2-4 फटके। क्या करती है बिल्ली? अरे तुम पिछले 10 साल उनको दररोज एक नया चिमटा निकाल रहे हो, दररोज एक नया चिमटा निकाल रहे हो, तो कोई भी आदमी चिढ़ेगा यार, क्यों नहीं चिढ़ेगा? करेक्ट। फिर ओपनली बोल रहे हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। दलित चिढ़ गए कि उसको मालूम है संविधान हिल गया तो वो मर जाएगा। करेक्ट। दलितों ने खिलाफ काम किया। करेक्ट। आपने ओबीसी को लॉलीपॉप दे के रखा था, आपने मराठाओं को लॉलीपॉप दे के रखा था। ये लॉलीपॉप चूसते 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 वो पागल हो गए और देखा कि ये सरकार हमको पागल बना रही है, दे दिया वोट। अरे 92 जैसा आदमी भी हार गया यार, कहाँ मुसलमान है? करेक्ट। महाराष्ट्रियंस और मुस्लिम पंकज साहब मुंडे के जो मतदार संघ है भीड़, उसमें कहाँ मुसलमान कितने परसेंट है? ज्यादा से ज्यादा कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 10% के ऊपर मुसलमान है ही। करेक्ट। करेक्ट। ये वैलिड पॉइंट है सर। करेक्ट। और सर मेरा दूसरा जो सवाल है सर, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। काफ़ी ज़्यादा बिल आ रहे हैं। महाराष्ट्र फाइनेंशियल हब सर पूरे कंट्री का, तो हम ऐसा महाराष्ट्र में क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रिक पे कर रहे हैं? आप ऐसा है कि लोगों को ये ध्यान में ही नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट चुपचाप हर 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में हर यूनिट का भाव बढ़ा रही है। ओके। आपको लगता है कि आपके इधर बिल आता है? यहाँ पे भी किसी की घर में जाके पूछो कितना बिल आ रहा है, लोग चिढ़े हुए हैं। पर लेकिन बात ये है ना कि लोग ये समझते नहीं कि ये सरकार ने बिजली जो महंगी की उससे भी ज्यादा 1 अप्रैल से रिवाइज हुआ है। तुम लोग पिछले कुछ दिनों में बिजली पिछले 2 साल से 33% महंगी हो गई। तो 1 रुपया थी, आज 1 रुपया 33 पैसे में। उदाहरण वो निकलेगी टोरेंट की बात। मैं आज भी बताता हूँ, टोरेंट मेरे जमाने में नहीं आया। टोरेंट आया जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे। अब बावनकुळे जी इलेक्ट्रिसिटी के मिनिस्टर। मैं था ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि मैं विरोधी पक्ष में था। वो स्टेट लेवल के डिसीजंस होते हैं। ओके। और ये स्टेट लेवल के डिसीजन होंगे। ये खामोखा जो बातें करते जितेंद्र रावत ने लाया, जितेंद्र रावत ने लाया। जितेंद्र रावत ने कैसा लाया भाई? जितेंद्र रावत के सरकार का हकदार क्या था क्या? और अभी तुम इतने सीएम के नजदीक हो जो बात करते हैं टोरेंट को लेके, ना वो कैंसिल करके लाओ। मैं समर्थन का पत्र देता हूँ कि कैंसिल करो। तुम्हारे है ना सीएम से अच्छे संबंध, जाओ कैंसिल करके लाओ। हमको तो 2.5 साल मिले, उसमें से 2 साल तो कोविड मिले। हमको तो अपना कुछ दिखाने का टाइम नहीं है। अभी हाई लेवल कमेटी बैठने वाली है। वो हाई लेवल कमेटी सीएम बोले हैं बैठाता हूँ, उसका क्या होना देखेंगे। पर ये जो बिल आ रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बिजली महंगी की इसलिए आ रहे हैं। ये कोई किसी का ये है नहीं। और टोरेंट को भी मैंने बोला है कि तुम ये ज्यादा घर में घुस के मीटर चेक करना, उसको काट देना, ये धंधे बंद करो। जब तक हाई लेवल कमेटी का रिपोर्ट नहीं आता है तब तक मैं टोरेंट को कोई भी रेड कर नहीं दूंगा। सर लोकसभा इलेक्शन में आपकी तरफ से यहाँ काफ़ी मेहनत हुई है तो उसका रिजल्ट भी आया है। हमारे जो कल्याण उल्लासनगर के जो तरफ के जो लोग थे वहाँ भी पार्टी का ऐसा है कि आपको एक बात बता देता हूँ। 2019 और 2014 की वोटिंग देखिए, वहाँ पे उम्मीदवारों को मिले हुए वोट देखिए और आज के वोट देखिए, बहुत ज्यादा वोट मिले। हाँ, वोट का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। करेक्ट। यस, हाँ देखा सर। 1.5 लाख पे आया है लीड, 1.5 लाख पे 3.5 लाख। कैसे क्या हुआ? हमारे 12 ये पिक्चर के लिए आपने काफी फाइट किया है, लोगों ने देखा भी। देखो ऐसा है कि कुरान के जो सूरा थे 222, 223, उसका गैर अर्थ निकाल के, उसका मतलब बदल के उन्होंने गाया था। तुम किसी रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ बदल नहीं सकते हैं।
और ये हेट्रेड था, सिर्फ लोगों को ये समझाना था, देखो ये क्या करते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ कि मुझे अभी के नौजवान जो है, जो पिछले 10 साल में या 20 साल में 10 साल में शादी की है, 20 साल में शादी की है, उनके घर में 3 से ऊपर बच्चे बता। कुछ भी एक कौम को बदनाम करने के लिए, एक समाज को बदनाम के लिए कुछ भी करो। हम भी, हमारे भी 2 ही बच्चे हैं सर। तो यही ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा पर्सनल मत करो। एग्जैक्टली। अभी मेरे चाचा को 9 लड़के थे, लड़के लड़कियां जो भी है वो, हमारे घर में 3 ही थे। तभी का माहौल अलग था। अब की महंगाई, अब की स्कूल की पढ़ाई, हर गरीब आदमी को भी लगता है मेरा बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए, पढ़े लिखे। उसको ये नहीं चलेगा अभी 9 बच्चे और 10 बच्चे, वो जमाना था। करेक्ट। गांधी जी तो कितने भाई थे? अगर इतिहास निकाला जाए तो हर एक को, तभी का जमाना अलग था। ये कोई किसी कोई धर्म नहीं कहता है 12 बच्चे पैदा करो। करेक्ट। ये अपन गैरत निकाल के लोगों को भड़काने का काम करते और कुछ नहीं करते। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आप पहले एक्टिव एमएलए में देख रहा हूँ, जो अभी से मतलब लास्ट 6 मंथ से मैं देख रहा हूँ कि आप तैयारी कर चुके हैं एमएलए की। आप नहीं, मैं तो जिस दिन इलेक्शन खत्म होता है उस दिन से ही तैयारी पे लग जाता हूँ। काम करते रहो ना, वही तुम्हारी तैयारी है। मेरा काम ही मैंने पहचान है। बिल्कुल। आज देखिए ना तुम, मुमरा यानी अमित गार्डन से लेके शील फाटा तक कैसे रास्ते बने? बिल्कुल, बहुत काफी अच्छे नेशनल हाईवे जैसे चौड़े रास्ते हैं। ट्रैफिक का भी ऑलमोस्ट प्रॉब्लम्स कंट्रोल में है। और बनेंगे अच्छे। मुमरा शहर का हर रास्ता कंक्रीट का है, हर रास्ता। बिल्कुल करेक्ट। अभी गाली देने वाले तो किसी के ऊपर भी गाली देते, इनको कौन बोलेगा? वो तो है। पर सर आपका काम बोलता है बाय द वे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा सर, कि आपके काफ़ी नगर सेवक हैं यहाँ पर, अभी तो एक्स हो गए हैं बाय द वे, क्योंकि ख़त्म हो गई है जो कॉर्पोरेशन का जो टेन्योर ख़त्म हो गया है। जो नहीं काम करते हो तो कर रहे, जो नहीं करते उनके लिए क्या मैसेज है सर? देखो, गणतंत्र में हर एक आदमी को अपना अधिकार रहता है, अपना अधिकार इस्तेमाल करें। अगर उसको नहीं काम करता है तो नहीं करें, करना है तो करें। यस, क्योंकि आप जब चुन के आते हो तो आप पार्टी के ताकत पे चुन के आते हो। करेक्ट सर, थैंक यू, इतने आपने क्लियर अच्छे से जवाब दिया। सर आप जैसे बॉर्न रिबेल आपका स्टेटस है और काफ़ी यंगस्टर आपकी लॉयल्टी को फॉलो करते हैं, जो आप शरद चंद्र पवार साहब के साथ जो लॉयल्टी दिखाते हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा आप हमेशा ऐसे ही बने रहे, रिबेल बने रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे लोगों के। तो मैं जिंदगी भर बना रहूंगा। तो किसने बात की इसके ऊपर? आपने, हम दो, हमारे 12 के बारे में किसने बात की? आपने ही बात की सर। जब मुमरा में धर्मांतरण का विषय निकला कि 400 लोगों का धर्मांतरण हो गया है, किसने आवाज उठाई? आप ही आवाज उठा रहे। अगर मैं आवाज नहीं उठाता ना तो उत्तर प्रदेश से पुलिस आई थी, कम से कम 20 लोगों को लेके जाती, जाओ फिर उत्तर प्रदेश छुड़ाने को। करेक्ट। ऐसे कई मिसाइल मसले हैं जिसमें हम बोलते हैं, लेकिन हर चीज थोड़ी ना किसी को बताई जाती है। किसी कोई पर्सनल इश्यूज है, कोई पुलिस किसी को तंग कर रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू वेरी मच।